हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो गीता के अष्टम अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 4 श्लोकों तक पढ़ लिए थे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिए थे। और हमने यह भी कहा था कि जो अर्जुन ने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न किए थे, तो उसमें से 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दे दिए थे। कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और आज 7वें प्रश्न के बेहद ही महत्वपूर्ण उत्तर भगवान के मुख से हम लोग सुनने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देरी के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार से कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाते समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अंतकाले यानी अंतकाल में, मृत्यु के समय, च माने और, माम एव, माम माने मुझे यानी श्री कृष्ण को, एव माने ही या श्री कृष्ण को ही अकेले, स्मरण मुक्त्वा, स्मरण माने स्मरण करते हुए, मुक्त्वा यानी त्याग देता हूँ, कलेवरम, कलेवर कहते हैं शरीर को, यह प्रयाति, यह माने जो पुरुष, प्रयाति माने जाता है, समद्भावम, स माने वह, मद्भावम यानी मेरे स्वभाव को या भगवत स्वभाव को, याति नास्त्यत्र संशयः, याति माने प्राप्त करता है, न माने नहीं, अस्ति अत्र संशयः, अस्ति माने है, अत्र माने यहाँ, संशयः यानी संदेह। तो मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसका अनुवाद आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए इसका अनुवाद बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किए थे वे, कि भगवान, हे केशव, कृपया आप मुझे बताइए कि आपको अंत समय में कोई कैसे स्मरण कर पाता है। तो इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य या जो पुरुष मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, यानी अंतिम क्षण में भी जो मुझे याद करते हुए अपने शरीर को त्यागते हैं, वे निसंदेह मुझे ही प्राप्त होंगे, श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान गीता के अष्टम अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मन के निरोध और विलय काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़कर अलग हो जाते हैं, यानी आत्मा और शरीर का जो संबंध होता है, आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है, तो वह आत्मा मुझे ही प्राप्त हो जाती है। मद्भावम यानी मुझे ही, मेरे ही भाव को, साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसको समझते हैं। मित्रों, शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं होता है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। जैसे ये सृष्टि है तो इसमें जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। तो संचित संस्कारों की सतह के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है, और वह मन भी जब विलीन हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है, जिसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है, केवल कहने से, वार्ताक्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा भी है, जैसे एक श्लोक आया है गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो ये जो है जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब तक शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, तब तक शरीरों का अंत कहाँ हुआ? मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के संबंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण न होते। उन्होंने कहा है कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। यानी भगवान की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है कि जल्दी से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कई जन्म लग जाते हैं भगवान की प्राप्ति होने में, भगवत प्राप्ति करने में। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के अभ्यास से प्राप्ति वाला ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 8वें अध्याय में। मैं वह हूं और वह मुझ में है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले वही शरीरों का अंत है। यह तो वास्तविक शरीरांत का चित्रण हुआ, जिसके पश्चात जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है। संसार में हम लोग देखते ही रहते हैं कि जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। कहीं कोई जन्म ले रहा है तो कहीं कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग जानते हैं, यह लोक प्रचलित है। किंतु इस शरीरांत के पश्चात पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो अब इसको अगले श्लोक में जानते हैं। अगला श्लोक जो है गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो कौन्तेय शब्द आया है, इससे ही पता चल जाता है कि यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान क्या कहते हैं, इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। यम यम यानी जो कुछ भी, वा यानी अथवा या फिर या जैसे हम लोग कहते हैं, अपि माने भी, स्मरण भावम स्मरण करते हुए, भावम यानी भाव को, त्यजति यानी त्याग देता है, अंते यानी अंत समय में, कलेवरम यानी शरीर को, तम माने उसको, तम तमे वैति तम तम माने उसको उसको यानी उस पुरुष को, एव माने निश्चय ही, इति तमे वेति है तो एव माने निश्चय ही, इति माने प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा यानी सदैव, तद्भाव भावितः तत् माने वह, भव भावितः यानी चिंतन में लीन। मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य को जो कुछ भी स्मरण करता है, मनुष्य जो कुछ भी उस समय सोचता है, जो कुछ भी उसके मस्तिष्क में चलता है, वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। अब देखिए, ये दोनों ही श्लोक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अभी भगवान ने 5वें श्लोक में क्या कहा कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वह मेरे ही परम धाम को चला जाता है, परलोक को प्राप्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतिम क्षण में जिस भी चीज का स्मरण करता है या फिर जो भी उसके मस्तिष्क में चल रहा होता है, वह उसी का चिंतन करते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। तो अब जो अंतिम क्षण में जो जैसा सोचेगा वैसे ही उसकी अधोगति होगी। तो यदि किसी ने भगवान का स्मरण कर लिया, कृष्ण जी का स्मरण कर लिया, तो वह भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। और यदि
किसी अन्य विषय वस्तु की ओर या फिर सांसारिक भोगों की तरफ ही यदि आसक्त रहा उसका मन, तो वह पुनः जन्म लेगा और फिर से इसी संसार के भोग विषयों में आसक्त रहेगा। तो कहने का भाव यही है। इसका अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। आइए इसको थोड़ा सा और सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जब मृत्यु का क्षण समीप आता है तो मनुष्य उस समय जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है। तब तो ऐसे देखा जाए तो भगवत प्राप्ति होना बहुत ही आसान है कि अंतिम क्षण में, यानी कि जीवन भर मौज करो, भगवान का स्मरण ही मत करो और अंतिम क्षण में जो है भगवान को याद कर लो। इससे भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और आपका जो ऐश्वर्य है, विषयों के प्रति आसक्ति है, वह भी आपने जीवन भर खूब भोग और जो है विषयों में लीन रहे वो भी आपको मिल गया और फिर भगवत प्राप्ति भी हो गई। तो इस तरह से तो देखा जाए तो बड़ा ही सरल है भगवत प्राप्ति होना। तो ऐसे में तो आजीवन मौज करें और मरने लगे तो भगवान का स्मरण कर लेंगे, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता नहीं है। अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण होना यह बहुत ही कठिन होता है। ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि अंतिम क्षण में कोई मेरा स्मरण कर पाए। सदा तद्भाव भावितः, इसमें है सदा तद्भाव भावितः, ये जो आखिरी जो शब्द है इसका अर्थ हुआ कि उस ही भाव का चिंतन कर पाता है जैसा जीवन भर किया। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जीवन भर बस मौज मस्ती जो है कि जीवन में कभी भी भगवान का स्मरण किया ही नहीं, तो उसे अंतिम क्षण में भगवान कैसे याद आ जाएंगे, खुद ही सोचिए आप लोग। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जीवन भर वो जो कुछ भी कर रहा होता है अंतिम क्षण में उसे वही याद आता है और पुनः वह अगले जन्म में फिर से इसे सृष्टि के चक्र में फंस जाता है। तो सदा तद्भाव भावितः का अर्थ यह हुआ कि उसी भाव का चिंतन कर पाता है व्यक्ति जैसा जीवन भर उसने किया होता है। वही विचार बरबस आ जाता है, यानी कि न चाहते हुए भी वही विचार आते रहते हैं जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये श्लोक समझ में आ गए होंगे। दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण थे। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम गीता के ऐसे ही जो 18 अध्याय हैं, इनके जो श्लोक हैं, इसी तरह से सरलता से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि गीता के ज्ञान को आसानी से समझा जा सके। मेरा यही उद्देश्य है कि गीता का ज्ञान जो है सभी के हृदय में प्रकाशित हो सके। तो मित्रों, इसे अपने मित्र मंडली में भी शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, हरे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।